हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई मीन आवर चैनल इंग्लिश बाय आकाश सर। जैसा कि आपको बताया था मैं कि इमेजिनरी सेंटेंस, हाइपोथेटिकल सेंटेंस, जिसको हम लोग करंट सिचुएशन में कोई बात बताते हैं, जो काल्पनिक सवाल होता है, उसी के बारे में हम बात करेंगे आज। जिसका पहला सेशन हमने पिछला क्लास अगर नहीं देखे हैं, पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा। और ये 10 क्लास का सीरीज है। अगर आपने 10 देख लिया तो हमें लगता है कि आपकी अंग्रेजी बेसिक जो है, खासकर जो इंग्लिश टीचिंग स्कूल के बच्चे नहीं हैं, जिनको लगता है कि मुझे इंग्लिश तो सीखना है परंतु हिंदी मीडियम से सीखना है, उनके लिए काफ़ी मददगार होगा। और काफ़ी शानदार ये सीरीज है। आप नहीं देखे हैं तो आप एक से शुरू कीजिए और एक यूट्यूब कॉपी बना लीजिए और इसको पढ़ लीजिए, ताकि आपको जनरल बेसिक चीज़ हो जाए, ताकि आप बोलना स्टार्ट करें। तो आइए एक शानदार वीडियो के साथ शुरुआत करते हैं। इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो था वो पहले सैटरडे को मैं डाला था, उसको देख लीजिएगा, फिर पार्ट 2 डालिएगा। वो कौन वीडियो है? जो इमेजनरी सेंटेंसेस की बात होगी, काल्पनिक सवाल की बात होगा, जो अनरियल होगा और आप सीन क्रिएट करना चाहते हैं जो कि सही नहीं है, अनरियल है और ये बोलचाल में आता है। जैसे हम दो चार उदाहरण आपको देते हैं, आप फील कीजिएगा। जैसे मैं बोला कि काश तुम मेरा भाई होता। अब देखिएगा ना, जो कि आप है नहीं और मैं बोल रहा हूं, काश मैं देश का प्रधानमंत्री होता। अब सोचिए, ये क्या है? इमेजिनरी सेंटेंसेस। काश मैं एक सांप होता। अरे क्या बोल रहे हो आप? तो आप सोच लीजिए, जो कि हूं नहीं। ध्यान रखना, काश तुम एक टाइगर होता तो मुझे चीड़ फाड़ देता। ऐसे सेंटेंस आता है कई बार। काश मेरे पास 2 करोड़ रुपया होता। काश मैं इंग्लिश का ट्रेनर होता। काश मेरे को अंग्रेजी आता, मैं आज बहुत पैसा कमाता। अगर मैं आगरा गया होता तो मैं ताजमहल देख लिया होता। इस तरह का सेंटेंस को इमेजिनरी सेंटेंस। अगर मेरा फिजिक्स अच्छा हुआ होता तो आज मैं डॉक्टर बन गया होता। यानी नहीं हुआ और आप डॉक्टर नहीं बन पाए। अगर मैं इंग्लिश स्पीकिंग जानता, अगर मैंने जीआरई और टॉफिल निकाल दिया होता तो आज मैं अमेरिका चला गया होता। न निकाले न गए, ये इमेजिनरी सेंटेंस है। अगर मान लीजिए 3 लड़कियां होती, एक सुंदर होती, एक इंटेलिजेंट होती और तीसरी करेक्टरिस्टिक होती, चरित्रवान होती, और आपको शादी करना होता, तीनों में से किससे करते और क्यों करते? ये इमेजिनरी सेंटेंस। हम आप ही को क्यों चुने? जब इंटरव्यू में जाते हैं तो इंटरव्यूअर पूछते हैं कि मैं आप ही को क्यों चुने। सोचिए इसका जवाब क्या देंगे आप। इस तरह के इमेजिनरी सेंटेंसेस जो होते हैं बोलचाल के भाषा में बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो कौन सा चंद 3 चीज हैं जो कर, ऐसे आपको इमेजिनरी सिचुएशन क्रिएट करके आपसे पूछा जाता है। सिचुएशनल टेस्ट कहा जाता है। अगर आप यंग होते, नौजवान होते और हैंडसम लुक होता आपका, बहुत सुंदर होते, लेकिन गरीब परिवार से आते। कहाँ से आते? गरीब परिवार। एक बहुत ही अमीर विधवा जिनके पति खल्लास हो गए होते, और एक बहुत ही अमीर विधवा होती और आपको प्रपोज करती शादी करने के लिए, आप क्या करते? कैसा फील होता? क्या करते? अगर आप इस कोचिंग का डायरेक्टर होते तो कौन सा 3 चीज बच्चों को बताते ताकि वो बेहतरीन इंग्लिश बोल? ये सारे सेंटेंसेस जो है एक एक सिनारियो क्रिएट कर रहे हैं जो है नहीं, और काल्पनिक में हम बात करते हैं। तो काल्पनिक वाटे जो होते हैं वो 3 तरह से किया जाता है। प्रेजेंट में किया जाता है, पास्ट में किया जाता है और फ्यूचर में किया जाता है। तो आइए थोड़ा सा, हम पिछला बात किए थे उसके अनुसार मैं अभी बताने जा रहा हूं कि ध्यान रखिएगा। अगर कोई भी पोस्ट होगा तो सारे सब्जेक्ट के साथ वेयर लगाना होगा। जैसे काश वो मेरी पत्नी होती, जो कि है नहीं। इफ सी वेयर माई वाइफ, जो कि है नहीं। इफ हम क्या कर रहे हैं? इमेजिन कर रहे हैं। इफ सी वेयर माई वाइफ। काश मैं सलमान खान होता, जो कि मैं हूं नहीं, मैं टीचर हूं। इफ आई वेयर सलमान खान। अनरियल बात के लिए कोई भी सब्जेक्ट हो, यहाँ आई हो, ही हो, अब पद की बात हो तो वेयर लगेगा किस सीन में? जो एक्चुअल हो ना,
अनरियल बात हो, कल्पना कर रहे हो। दूसरा, अगर कोई चीज पोजीशन की बात हो, पोजीशन नहीं, अधिकार की बात हो, तो पास होता होगा हिंदी और उसके लिए हेड लगता। काश मैं सांप होता, तो मैं सांप होता इफ आई वेयर ए स्नेक, और काश मेरे पास सांप होता तो मैं तुम्हारे रूम में छोड़ देता। आप सोचिए ना थोड़ा सा, मेरे पास होता, काश मैं कार होता, तो इफ आई वेयर ए कार, और काश मेरे पास एक कार होता। अगर मैं गाय होता, अगर मेरे पास गाय होती, ध्यान रखिए दोनों में अंतर है। इफ आई वेयर ए काऊ और इफ आई हैड ए काऊ, आशा है समझ। अगर मैं ट्रेनर होता और अगर मेरे पास ट्रेनर होता, तो अगर मैं ट्रेनर होता तो वेयर, और पास होता तो हेड लगेगा। समझ गए होंगे, ये पिछला बार में बताया था। और एक्शन होगा, ध्यान रखिएगा, एक्शन होगा तो V2 लगेगा। काल्पनिक वाक्य में प्रेजेंट में कोई कल्पना करेंगे, V2 लगेगा। टेंस में भले पास्ट में होता है, लेकिन काल्पनिक वाक्य जिसमें इफ, सपोज, आई विश, काश, माना कि, ये सब आ जाए जो कि है नहीं, उसमें V2 होगा और उसका प्रेजेंट में किया जाएगा, हिंदी होगा ताते। कैसे? लास्ट वाला सेंटेंस में आपको क्या लगाना होगा? वुड प्लस V1 लगाना होगा। तो आइए आप चेक कर लेते हैं। ये होगा पहला सेंटेंस, ये होगा दूसरा सेंटेंस। अब आइए एक उदाहरण देता हूं और इसके अनुसार आप यूज कर सकते हैं। पहला सेंटेंस, इफ आई वेयर, हालांकि उच्चारण इसको वर्ब बोलते हैं। इफ आई वेयर ए स्नेक, अगर मैं सांप होता। आप देख लीजिएगा, इफ आई हैड ए स्नेक, अंतर समझ लीजिए, बस छोटा सा अंतर है ये। अब देखिए, यहां होगा अगर मैं सांप होता, और यहां होगा पास होता। क्या होता पास? तो सांप। देख लीजिए, यही अंतर समझना है। अगर मैं सांप होता और मेरे पास सांप होता। ये हो गया पहला सेंटेंस भाई मेरे। और दूसरा सेंटेंस जब आएगा, इसमें जो जोड़ेंगे तभी जाकर कंप्लीट सेंटेंस होगा। उसमें क्या लगाएंगे? वुड और V1 लगाएंगे। तो देखिए, इफ आई वेयर ए स्नेक, आई वुड, आई वुड, ध्यान रखिए, आई वुड बाइट यू। देख लीजिए, मैं तेरे को डस देता। याद रखिएगा, आई वुड बाइट यू। और यहाँ का होगा डसता हूं नहीं, डस देता। यहाँ वुड का मतलब तातेती होता। अगर यहाँ आ जाए आई वुड ईट, तो मैं खा जाता। आई वुड बीट, मैं पीट देता। आई गो, मैं चला जाता। यानी वुड लगेगा तो तातेती होगा। यानी पहला सेंटेंस में जो भी लगे, सेकंड सेंटेंस में आपको वुड लगाना है। जैसे, अगर मैं सलमान खान होता तो मैं बॉम्बे में होता। कहाँ होता? बॉम्बे में होता। हूं नहीं, ये सब क्रिएट कर रहा हूं। इफ आई वेयर सलमान खान, आई वुड बी इन बॉम्बे। अगर, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता, मैं तेरे को मंत्री बना देता। अब मैं हूं बनाने जा, ये प्रेजेंट में आप कल्पना कर रहे हैं। इफ आई वेयर ए PM, इफ आई वेयर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आई वुड मेक यू ए मिनिस्टर, मैं आप मंत्री बना दे। सोचिएगा। अब इसी को क्वेश्चन कर लीजिएगा। क्या क्वेश्चन होगा? इफ यू वेयर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वुड यू मेक मी मिनिस्टर? देख लीजिएगा, यस नो क्वेश्चन है। वुड यू मेक मी मिनिस्टर, क्या आप मेरे को मंत्री बनाते? इफ यू वेयर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, व्हाट वुड यू डू, आप क्या करते? व्हाट वुड यू डू, क्या करते? हाउ डू यू वुड डू, हाउ वुड यू डू, आप कैसे करते? वेयर वुड यू गो, आप कहाँ जाते? वाई वुड यू डू, आप ऐसा क्यों करते? यानी आपको WH बदलना है और यहां लगा देना। तो क्वेश्चन होगा, अगर मैं आपके जगह होता तो आप क्या करते? सोचिएगा। इफ आई वर यू, इफ आई वर यू, व्हाट वुड यू डू, आप क्या करते? सोचिए, कितनी इंपॉर्टेंट चीज है ये बोलचाल में। और किसी भी इंटरव्यू में जाओगे भाई मेरे, अंत तक देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास में फिनिश करूंगा। और इंटरव्यू में जाइएगा तो एक सिचुएशनल सवाल जरूर आपसे पूछ, और वहां आप क्या करते होंगे सिचुएशन बेस्ड
आपको क्रिएट किया जाता है, सिचुएशन दिखाकर आपसे सवाल पूछा जाता है। सॉरी, तो ध्यान रखिएगा, इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट वुड यू डू, आप क्या करते हैं। तो पहला में ये देख लीजिएगा, अगर पोस्ट होगा तो यहाँ हम लगाएंगे वेयर, और हेड होगा तो पास होता, और V2 लगाएंगे तो इसका V2 का तातेती, और उड का भी मतलब तातेती होगा। जैसे आई उड गो, मैं जाता, मैं खाता। अब देखिएगा, आई गो मैंने कहा होता है, आप जानते हैं, मैं जाता हूँ, तो मैं जाता हूँ नहीं बोलना है, मैं जाता, गए नहीं है, मैं जाता। यहाँ आई उड, आई ईट मतलब मैं खाता हूँ, अब मैं खाता तो अंग्रेजी क्या होगा, आई उड ईट। मैं पढ़ता, आई उड रीड, देख लीजिए, और आई रीड कह देंगे तो मैं पढ़ता हूँ होगा। आई ईट मैंने मैं खाता हूँ, मैं खाता, आई नहीं खाया, क्योंकि थर्सडे था इसलिए चिकन नहीं खाया, थर्सडे था खाया। मैं खाता, क्यों नहीं खाया, आई वुड ईट, मैं खाता, मैं जाता, आई वुड गो। आशा है समझ गए होंगे। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स, अगर वो आती तो मैं जाता, देख लीजिए, जाता, सेकंड क्लाउज है, वुड लगेगा। इफ सी केम आई वुड गो। अब देखिए, अब पर इसी को निगेटिव बना लीजिए, अगर वो आती तो मैं नहीं जाता, इफ सी केम आई वुड नॉट गो। अब दूसरा सवाल, अगर वो आती तो क्या तुम जाता, इफ सी केम वुड यू गो। इसी को तीसरा सवाल, आप चौथा सवाल कर सकते हैं, अगर वो आती तुम कहां जाता, इफ सी केम वेयर वुड यू, आप कहां। लास्ट वाला ता में उड लगाना है, सर V2 लगाना है, और यहाँ V2 का मतलब ता होगा, क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट का काल्पनिक वाक्य। अगर वो आती तो मैं जाता, अगर पापा आते तो मिठाई लाते। ध्यान रखिए, अगर आपको लॉटरी लग जाता तो आप कहाँ खर्च करते। अब यहाँ देखिए, इफ यू गॉट ए लॉटरी, देखिएगा गॉट है और लग जाता, इफ यू गॉट ए लॉटरी, अब 2 करोड़ लगा लीजिए, 1 करोड़ लगा लीजिए, वेयर वुड यू स्पेंड, आप कहाँ खर्च करते, आप कहाँ खर्च करते, क्या आप खर्च करते, वुड यू स्पेंड, आप कैसे खर्च करते, वेयर वुड यू, माफ कीजिएगा, हाउ वुड यू स्पेंड, कैसे खर्च करते, आप क्यों खर्च करते भाई, वाई वुड यू स्पेंड, ऐसे ही देखना है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बोलचाल में आपको आएगा, ऐसे आएगा। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते तो आप क्या करते, इफ यू आर ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर व्हाट वुड यू, यानी 2 क्लाउज होगा, पहले वाला देख लीजिएगा। अगर मैं इंग्लिश जानता, हाँ, मैं बहुत बोलता, अगर नहीं जानते इसलिए नहीं बोलते हैं। इफ आई न्यू इंग्लिश आई वुड स्पीक अ लॉट। यहाँ सवाल क्या है, अगर आप इंग्लिश जानते तो क्या आप खूब पैसा कमाते, बोला हाँ हाँ। तो कई लोगों से पूछते हैं, इफ यू न्यू इंग्लिश वुड यू मेक मोर मनी, क्या आप बहुत पैसे कमा, हाँ हाँ, इफ आई न्यू इंग्लिश आई वुड मेक मोर मनी, बहुत पैसा कमा। यहाँ देखिए, अगर वो नीट में पास होती, मैं बिना दहेज की उससे शादी कर लेता। कहीं ना कहीं एक कंडीशनल प्रेम है, नीट पास करेगी तब शादी करेंगे। देखो कितना लोग सेल्फिश हो, तरह की चीजें सोचते। तो इसका अंग्रेजी होगा, इफ सी क्वालिफाइड द नीट आई वुड मैरी हर विदाउट डॉरी। क्यों, देखिए, दिस इज कॉल्ड कंडीशनल प्रेम। तो ध्यान रखिए, इफ सी क्वालिफाइड द नेट वुड यू मैरी हर विदाउट डॉरी, क्वेश्चन कर लीजिए। तो देखिएगा, ऐसे सेंटेंस यूज होता है। अब आते हैं आगे, थोड़ा सा देखिएगा। अब ये काल्पनिक जो है पास्ट में है, अगर मैं आगरा गया होता तो ताजमहल देख लिया होता, न गए न देखे। अगर मैं आगरा जाता तो ताजमहल देखता, ये प्रेजेंट में है, ये पीछे वाला जो बताया हूँ वो होगा। और अगर मैं आगरा गया होता तो मैं ताजमहल देख लिया होता। अगर मैं फिजिक्स पे ध्यान दिया होता तो आज मैं डॉक्टर बन गया होता, जो कि ध्यान नहीं दिया और आज कंपाउंड। तो ऐसे सेंटेंस में यूज करने के लिए ए हैड V3 होगा, यहाँ वुड हैव के बाद V3 होगा। अगर मैं पटना गया होता, इफ आई हैड गॉन टू पटना आई वुड हैव बीन एन ऑफिसर। अगर मैं पटना गया होता तो मैं ऑफिसर बन गया होता, लेकिन न गए और आज टीचर बने, आज मैं क्लर्क बना हूं। समझिए, अगर गया होता तो बन गया होता, अगर ये हुआ होता तो वो हो गया होता। देख लीजिए, अगर मैं उसको प्रपोज किया होता तो वह मेरी जीवन साथी होती।
पिटाई भी मिला होता, मजाक में हम लोग कहते हैं लात भी खाए होते। तो ध्यान रखिएगा, अगर मैं उसे प्रपोज किया होता तो मेरी जीवन साथी हो, ना मैंने प्रपोज किया ना वो मेरी जीवन साथी बनी, वो किसी और की जीवन साथी बनी। तो ऐसे सेंटेंस में क्या होगा, इफ आई हैड प्रपोज्ड हर शी वुड हैव बिकम या बिन, दोनों में कोई लगा सकते हैं, माई लाइफ पार्टनर। ध्यान रखिए, ऐसे बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। अगर आप प्रपोज किए होते तो क्या वो आपका जीवन साथी बन गई होती? इफ यू हैड प्रपोज वुड सी हैव बीन योर लाइफ पार्टनर, ऐसे बना सकते हैं। अगर मैं आगरा गया होता ताजमहल देख लिया होता, गए, ऐसे सेंटेंस में क्या करेंगे, इफ आई हैड गॉन टू आगरा आई वुड हैव सीन द ताजमहल। अब आपको इसको क्वेश्चन बनाना है और मैं जानता हूं कि आप बना लेंगे। कैसे? इफ यू हैड गॉन टू आगरा वुड यू हैव सीन द ताजमहल। क्या आप बॉम्बे गए होते? क्या आप शाहरुख खान से मिले होते? इफ यू हैड गॉन टू बॉम्बे वुड यू हैव मेट शाहरुख खान। ऐसे बहुत सारा सेंटेंस बनाते हैं। आप कह सकते हैं कि अगर सर मैं आपका चैनल सब देख लिया होता तो आज मैं अंग्रेजी सीख गया होता। देखे, हाँ, इसलिए यूट्यूब चैनल बनाइए और शुरू तक देखिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखिएगा, अगला चीज है ये फ्यूचर में काल्पनिक वाक्य तीन तरह से। पहला सिंपल प्रेजेंट, दूसरा पास्ट में बता दिया, अब चल रहे हैं फ्यूचर में। देखिएगा फ्यूचर में बनेगा तो पहला देखिएगा, यहाँ V1 है V5 लगेगा, नोट कर लीजिएगा। वी नो नेवर, इसको नोट कर सके तो कर लीजिए अभी। वी नेवर यूज, वी नेवर यूज टू फ्यूचर टेंस, जी वी नेवर यूज टू फ्यूचर टेंसेज इन वन क्लाउज। एक क्लाउज में मतलब दो सेंटेंस मिलने के बाद से एक क्लाउज बनता है, और एक क्लाउज में दो फ्यूचर टेंस नहीं बनते हैं, दो फ्यूचर टेंस नहीं बनेंगे। जैसे आपको बोलना हो अगर मैं दिल्ली जाऊंगा तो मैं उसे मिलूंगा, इफ आई विल या शैल गो टू दिल्ली, आई शैल मीट हर। ये गलत है। क्यों गलत है? एक यहाँ आपने शैल लगाया और दूसरा शैल यहाँ लगाया, यानी यहाँ भी फ्यूचर की बात किया और यहाँ भी आपने फ्यूचर की बात, ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ऐसा कहा जाता है कि वी नेवर यूज टू फ्यूचर टेंसेज इन वन क्लाउज, तो यहाँ से ये नहीं रहेगा। अब होगा क्या, इफ आई गो टू दिल्ली, अब यहाँ ये गो होगा V1 होगा, और इस V1 का मतलब क्या होगा, देख लीजिए बता रहा हूँ, इसका हिंदी होगा गो का, इफ आई गो रट लीजिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। इसका हिंदी होगा अगर मैं गया या अगर मैं जाऊंगा, तो हिंदी होगा क्या होगा, अगर मैं गया अगर मैं जाऊंगा। अगर यहाँ रहे इफ आई इट, अगर मैं खाया या खाऊंगा, तो याद रखिएगा यहाँ V1 लगेगा और V5 लगेगा। अगर सी होगा तो इफ सी कम्स, इफ सी कम्स, इफ सी कम्स का हिंदी का होगा अगर वो, ध्यान रखिए इसका हिंदी होगा अगर वो आई या आएगी, दोनों हिंदी होगा, जो अच्छा लगे आप लगा लीजिए। तो इस इज, इफ सी कम्स अगर वो आएगी, आई विल बीट हर, मैं आई विल बीट हर, ध्यान रखिएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा मैंने ये दो चीज लिखा, अगर वो आएगी तो डांटेगी, कौन डांटेगी, वही डांटेगी, तो यहाँ आपको सब्जेक्ट लेना होगा, इफ सी कम्स सी विल चाइड मी। अब देखिए यहाँ इफ सी कम्स, एस क्यों लगा, आप सब लोग जानते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर एक होगा, तो यहाँ एस लगा है और इसका हिंदी दो होगा, आई या आएगी, ध्यान रखिए। क्योंकि दो फ्यूचर टेंस यहाँ भी हम आएगी रहेगा, लेकिन यहाँ विल नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि दो फ्यूचर टेंस एक सेंटेंस एक क्लाउज में नहीं लगता है, ये नॉर्म है, ये रूल है, ये जान जाइए। इफ सी कम्स सी विल चाइड मी। अगर आपको बोलना पड़े कि अगर वो आएगी तो क्या तेरे को डांटेगी, तो क्या के लिए क्या करना पड़ेगा, विल पहले कर लेना होगा। अगर वो आएगी तो क्यों डांटेगी, तो वाई विल सी चाइड यू, ऐसे कर लेना है। अगर मैं कड़ी मेहनत करूंगा तो सफल हो जाऊंगा, अच्छी बात है, जब ये आपको पता है तो क्यों नहीं करते हैं,
कीजिए कड़ी मेहनत। और देखिए इस तरह की चीज़ें मैंने डाल रहा हूँ, तो आप कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और बेल बटन जो है दो भी दबाइए, और कमेंट कीजिए, और इस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। अच्छी चीज़ों को शेयर किया जाता है। देखिए अगर मैं कड़ी मेहनत करूंगा तो सफल हो जाऊंगा। इफ़ आई वर्क हार्ड आई विल सक्सीड। इस वर्ड को देखिएगा, सक्सेस इज नॉट ए वर्ब, सक्सेस इज ए नाउन। सक्सेस मतलब सफलता होता है। सक्सीड जो है ये सफल होना ए वर्ब है। इफ यू वर्क हार्ड, या इफ आई वर्क हार्ड आई विल सक्सीड, यू विल सक्सीड। यू विल सक्सेस मत बोलिएगा, बहुत सारे बच्चों से जो बोलते हैं अगर वो आएगा तो मैं उसे पीटूंगा। इफ ही कम्स, देखिएगा आएगा या आया दोनों हो सकता है। इफ आई वर्क हार्ड, अगर मैं कड़ी मेहनत करूं तो सफल हो जाऊं। करूं या करूंगा, आएगा या आया, आई विल बीट हिम। अब बीट का मतलब क्या होता है आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। बीट मतलब हराना भी होता है। अब बीट माने एक म्यूजिक का धुन भी होता है। सेम होता है, जब नाउन होता है तो धुन होता है, और जब वर्ब होता है तो बीट माने हराना। आई विल बीट यू आफ्टर 10 days। 10 दिनों बाद मैं आपको हरा दूंगा। फीलिंग से कि 10 दिनों के बाद मैं बहुत मारूंगा। बीट मतलब हराना भी होता है। इंडिया बेट पाकिस्तान बाई 100 रन, हरा दिया। अब देखिएगा यही चीज मैंने बताया। इफ आई गो टू दिल्ली आई विल सी द रेड फोर्ट। अगर मैं दिल्ली जाऊंगा तो मैं लाल किला देखूंगा। गो का हिंदी, अगर मैं गया जाऊं, जाऊंगा भी होगा, गया अगर मैं गया। अगर यहाँ ईट होता तो अगर मैं खाया या खाऊंगा। अगर रीड होता तो पढ़ा, पढ़ूंगा। ध्यान रखिए, आई विल सी द रेड फोर्ट, मैं लाल किला देखूंगा। इफ यू फॉलो ग्रामर, अगर आप ग्रामर को माने या मानेंगे या उसको अनुसरण करेंगे या करे, तो आप करेक्ट इंग्लिश बोलिएगा या करेक्टली बोलिएगा, शुद्ध शुद्ध इंग्लिश बोलिए। दैट इज वेरी। इफ यू प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश बोलने का प्रैक्टिस कीजिएगा, यू विल बी ए ब्यूटीफुल स्पीकर, यू विल बी ए ब्यूटीफुल शाइनिंग। आगे देखिएगा भाई मेरे, देख लीजिएगा सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर। इफ सी कम्स सी विल चाइड हर। इफ सी कम्स सी विल सी चाइड हर, एक क्वेश्चन हो गया। इफ आई एम वेल, अगर मैं स्वस्थ रहूंगा, आई शैल कम, मैं आऊंगा। इफ यू बिकम ए ट्रेनर ऑफ इंग्लिश, अगर आप अंग्रेजी का ट्रेनर बन जाए या बन जाएंगे, व्हाट विल यू सजेस्ट न्यू स्टूडेंट्स टू स्पीक इंग्लिश। बच्चों को अंग्रेजी बोलने के लिए अच्छे, आप क्या राय देंगे बताइए थोड़ा सा। 3 चीज कमेंट में बता के बताइएगा। इफ ही कम्स आई शैल हेल्प हिम, देख लीजिएगा। इफ ही केम आई वुड हेल्प हिम। इफ ही हैड कम आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। यह तीनों का हिंदी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये है आपका फ्यूचर, ये है फ्यूचर, ये है आपका प्रेजेंट। V2 है लेकिन प्रेजेंट में है, और ये है आपका पास्ट। हिंदी का होगा देखिएगा। इफ ही कम्स, अगर वह आई या आएगी, ध्यान रखिएगा, मैं उसका मदद करूंगा, करूंगा, याद रखिएगा। ये हो गया फ्यूचर। और दूसरा हो गया, ये भले V2 है, काल्पनिक सेंटेंस में V2 लगता है वर्ब के साथ, लेकिन वो बात प्रेजेंट का कहा जाता है। याद रखिएगा, अगर वह आता मेरे को मदद करता, ध्यान रखिए। गुड V1 लगता है, यहाँ होगा मदद करता। यहाँ देखिए, इफ ही हैड कम, अगर वह आया होता, ना आया ना मदद किया, अगर वह आया होता, मेरा मदद किया होता, ना आया मदद की। अब समझ गए होंगे, ये है पास्ट, ये है प्रेजेंट, और ये है फ्यूचर। ठीकेगा, तो नोट कर लीजिए। और इसी को अगर बनाना हो तो उल्टा कर लीजिएगा इधर। कई लोग उल्टा बोलते हैं, मुसलमानों का नमाज नहीं पढ़ना चाहिए जो नापाक हो, ये बोलते रहते, जो नापाक है उसे नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन हो जाता है भाई मेरे। अब देखिएगा आगे, यही मैंने बात आपको बताया। अगला देखिएगा, अब इधर का उधर कर दिया हूं। आई शैल हेल्प हिम, इफ वाला जहां जाएगा वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होगा। आई शैल हेल्प हिम, मैं उनका मदद करूंगा। इफ ही कम्स, अगर वो आए या आएंगे। आई वुड हेल्प हिम, मैं उनको मदद कर देता। इफ ही केम, अगर वो आते, आते हैं ना हम करते हैं।
आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, मैं उनको मदद कर दिया होता अगर वो आए होते। ना आए ना मदद हम किया। आगे सेंटेंस देखिएगा, 3 सेंटेंस। अब देखिएगा यह 3 सेंटेंस क्या है, अब समझ गए होंगे। इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट गुड मार्क्स, अगर आप कड़ी मेहनत करें या करेंगे तो आपको अच्छी मार्क्स मिलेगा। और देखिए इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप कड़ी मेहनत करते तो यू वुड गेट गुड मार्क्स, आपको अच्छी मार्क्स मिलती, ना करते ना मिलता। अब ये देखिए इफ यू हैड वर्कड हार्ड, अगर आप कड़ी मेहनत किए होते, यू वुड हैव गॉट गुड मार्क्स, आपको अच्छे मार्क्स मिला होता। अब पीछे वाला को आगे कर दीजिए, यू विल गेट गुड मार्क्स इफ यू वर्क हार्ड। देखिएगा यू वुड गेट गुड मार्क्स इफ यू वर्क हार्ड। और देखिएगा तीसरा, यू वुड हैव गॉट गुड मार्क्स इफ यू हैड वर्कड हार्ड। वही उल्टा बात हो जाएगा, अगर आपको अच्छा मार्क्स मिला होता अगर आप कड़ी मेहनत किए। अब ये देख लीजिएगा, तीनों सेंटेंस सुन देखिएगा। इफ आई गो टू सिंगापुर आई शैल ब्रिंग एन आईफोन, मैं तेरे लिए एक आईफोन लाऊंगा अगर मैं सिंगापुर जाऊंगा या गया। अब देखिएगा इफ आई वेंट टू सिंगापुर, मैं तेरे को लाता, क्या लाता, तो आईफोन लाता। इफ आई हैड गॉन टू सिंगापुर, अगर मैं गया होता, आई वुड हैव ब्रॉट एन आईफोन। अब इसी को फिर उल्टा कर दीजिए, करना क्या है देख लीजिएगा, मैं तेरे लिए आईफोन लाऊंगा अगर मैं सिंगापुर जाऊंगा। तो दोनों ही तरह से सही है फ्रेंड्स, इसलिए मैंने आपको ये बात किया। और आपको इस सेंटेंस पे खूब रिवीजन कर कर अप्लाई कर लेना है और बोलचाल के हिस्सा में वॉच आउट करते रहना है। इस तरह के वीडियो देख रहे हैं और आप लाइक कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इंग्लिश बाय आकाश सर। और इस तरह के वीडियो और लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कीप वॉचिंग माय चैनल इंग्लिश बाय आकाश सर। सी यू नेक्स्ट सैटरडे एक न्यू वीडियो का, और कंप्लीट सीरीज होगा अगला सैटरडे को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, गुड लक।